राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणामय प्रेम समुद्र परम पावन श्रीधाम वृंदावन प्रियालाल की नित्य लीला विहार भूमि जो सच्चिदानंदमयी है, जहाँ किंचिन मात्र न काल का प्रवेश है न माया का प्रवेश है, पर हमारी अभी दृष्टि में त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव है। इसलिए यही सच्चिदानंदमय धाम जिसमें अपने लोग विराजमान हैं यही है, पर दृष्टि हमारी अभी त्रिगुणात्मिका माया से युक्त है। इसलिए हमें वो दिव्यता जो यहाँ है वो अनुभव में नहीं आ रही, पर ना भी अनुभव में आवे तो भी जो है वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। कैसा भी कोई मलिन आचरण वाला विचार वाला यदि श्रीधाम वृंदावन की पावन रज का सेवन करता है, धाम का आश्रय वास स्वीकार करता है, तो निश्चित धाम अपने प्रभाव से उसका परम मंगल कर देता है। धाम का पहला प्रभाव जीव पर पड़ता है जिसे विशेष कृपा होती है, उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे हीरा मिल जाए पर हमें उसका महत्व नहीं पता तो विशेष हमारा आकर्षण नहीं होगा उस पर, कोई चमकीली वस्तु है ऐसा लगेगा। जैसे चिदानंद महामहिम धाम हरिराम व्यास जी बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते हैं कि यहाँ के जितने खग मृग पशु पंछी सब हम पर कृपा करें और हमें अखंड वास प्रदान करें। उन्होंने श्रीधाम की इसी श्रीधाम में वास किया, इसी श्रीधाम की उस प्रेममयी दिव्यता को देखा, पर अपने को अनुभव में नहीं आता है। अपने को बस इतना लगता है कि यहाँ तीर्थ जैसा, जैसे सब पवित्र तीर्थ हैं भारत में अन्य में, वैसे ही एक वृंदावन है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हीरे को हम एक चमकीला छोटा सा एक पत्थर माने, पर जब जौहरी मिला और उसने बताया कि तो करोड़ों का है तो महत्व बन गया। ऐसे ही ये महारत्न स्वरूप वृंदावन धाम लाडली जी की कृपा से मिला, पर यदि भगवत प्रेमी रूपी महापुरुष जौहरी ना मिले तो हमें इसकी कीमत पता नहीं चलती। इसी से खास महत्व हृदय में धाम के प्रति नहीं हो पाता। फिर भी महत्व ना हो तो भी वस्तु तत्व अपना प्रभाव दिखा के ही रहती है। यहाँ चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहाँ का वायुमंडल ऐसा है कि आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यहाँ की रजरानी इतनी समर्थ है कि किशोरी जो से मिला देंगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम
तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। बस सावधानी ये है कि सत्संग यदि प्राप्त हो गया है तो जौहरी का मिलन हो गया, सत्संग ही जौहरी है। अब आप इसकी कीमत पहचानने के लिए अपनी बुद्धि को अन्यत्र से हटा करके धाम में लगाइए, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला गायन में लगाइए, धामी सी प्रिया प्रीतम की रूप महामहिम प्रभाव स्वभाव इसमें लगाइए। प्रायः प्रश्न रहता है कि भजन में हमारा मन नहीं लगता है। विश्वास कीजिए किसी का मन नहीं लगता है, क्योंकि अनंत काल से मन को हमने विषयों में लगाया है। अनंत काल का अभ्यास कुछ महीनों में थोड़ी पलट जाएगा। इतनी ना एकाग्रता है, ना जितेंद्रियता है, ना निष्ठा है। पलट तो एक सेकंड में सकता है, पर हमारे अंदर वो सामग्री जो चाहिए वो सब विषय सेवन से नष्ट हो चुकी है। आध्यात्मिक बल हमारा क्षीण हो चुका है। हमें कोई चिंता नहीं करनी, जो हुआ सो हुआ। अब राख रही को जितनी श्वासें रह गई हैं अब संभाल लो। बहुत महिमामयी बात एकादशी स्कंद में वर्णन की गई है। कह रहे भक्ति परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैषो त्रिक एक कालः प्रपद्य मानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघाषम। बिल्कुल पक्का सिद्धांत। तुम जितना नाम जप करते जाओगे उतने ही तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान होता जाएगा। अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान की महिमा का ज्ञान, चराचर जगत का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान, ये भगवत ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु की महिमा का ज्ञान और ये जगत क्या है इसका ज्ञान, एक ही बात है। इसे भगवत ज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, सूक्ष्म शरीर की तदात्मता हटने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। भगवत ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, भगवान की महिमा का बोध, ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। और वैराग्य, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा प्रभु हमारे आत्मस्वरूप हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप आत्मस्वरूप आराध्य देव में इतनी आसक्ति, लोक लोकांतर का कोई भी भोग हमें बांध ही न पावे, आसक्ति न पैदा कर पावे, इच्छा न पैदा कर पावे। कोई भी भोग, उसे वैराग्य कहते हैं। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। आगे कह रहे भक्ति परेशानुभव, भक्ति का जो पूर्ण अनुभव वो प्रेम है। ऐसा प्रेम आराध्य देव से प्रकट होता है, भजन करना नहीं पड़ता। फिर रोम रोम रग रग हर नस नाड़ी, देखो ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें निकलने लगता है राधा राधा राधा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। ये प्रेम प्रकट हुआ नाम में, नामी में। जैसे कोई भूखा एक एक ग्रास अन्न पाता है तो भूख की निवृत्ति, तृप्ति और पुष्टि एक साथ होने लगती है। ऐसे ही
संसार से वैराग्य, लोक लोकांतर जितना ब्रह्मादिक के भोग शब्द लागता है। हृदय में कोई कामना नहीं। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम। और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। बस हमारी नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। गुरुजनों ने ये 7 बातें कही कि यदि 7 बातें आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चित नाम से आपको प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मार्ग के पथिक हो, अंत में दिव्य ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नाम का ही निरंतर रटन करना पड़ा है, अन्य साधनों से उदासीन होकर। शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। जब तक प्रभु की विशुद्ध कृपा का अनुभव नहीं होता तक तब नाम में प्रीति नहीं होती, नाम जपने की इच्छा नहीं होती। बहुत से साधन, आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे, पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण जी कोई नाम नहीं। बस वही ये योग, ये बात, वो दिव्यता, वो कुंडलनी, ये चक्र का भेदन। बाद में आना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़ कर के कोई तपस्या, साधन, दान, पुण्य, तीर्थ, स्नान, कोई भी इसकी बराबरी नहीं। ये 7 बातें आपके हृदय में आनी चाहिए तो नाम से प्रीति हो जाएगी। प्रायः प्रश्न रहता है, नाम में रुचि नहीं होती। प्रायः अपने लोग भी, साधक जन भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें नाम में प्रेम हो जाए। नाम सब कुछ है, ये बहुत हृदय की बात कहते हैं। साधन पक्ष को भी देख करके नाम के बराबर कोई नहीं। पहला, किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की। उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। हमें ऐसे मनुष्य से, साधक से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है। साधन संबंधी, व्यवहार संबंधी तो कीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना, परमार्थ हमारा हृदय का विषय है। इस पर किसी की सलाह नहीं चाहिए। इस पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के प्रमाण से चला जाता है। जिसने नाम जप में प्रीति नहीं की, नाम जप का अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों से परमार्थ संबंधी वार्ता नहीं करनी, यदि आप नाम प्रेमी होना चाहते हैं तो। क्योंकि वो ऐसी शास्त्र की बातें कि तुम्हारी नाम में रुचि हो ही नहीं पाएगी, इधर उधर भटकाव बना रहेगा। अरे कितना समय बर्बाद किया जाता है। एक साधक हमें गंगा किनारे मिले, वो प्रायः आसन में बैठते थे। 2-2.5 घंटे तो आसन करते थे वो, ये वो ऐसे, जो तेज था चेहरे पे, तो आकर्षण था। तो नई अवस्था में जिज्ञासा होती कि क्या साधन इनका चल रहा है। उनसे पूछा तो उनका कि कुछ घंटे तो हम आसन करते हैं अलग अलग। फिर प्रक्रियाएं बताई, उधर साफ ऐसे रोज करते हैं, वो नेति और ऐसे बड़ा समय उसमें। फिर हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान का विषय क्या होता है? आपके ध्यान का विषय क्या होता है?
बोले ज्योति का ध्यान करते हैं। तब हमारी समझ में आया कि आसनों से और उदर शाप से होने से, अच्छे पदार्थ पाने से चेहरे पे कांति आ गई। उनका जब आप आसन करते तब आपका चिंतन क्या होता है? आसन में एकाग्रता रहती। जब ध्यान करते तब चिंतन क्या होता है? वो ज्योति देखने की एकाग्रता करते। पूरा समय बर्बाद। क्या शरीर स्वस्थ होना, तेजस्वी हो जाना, ये हमारी उपलब्धि है क्या? ये तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल। इसका महत्व नहीं है। महत्व है आंतरिक चिंतन आपका कहां स्थापित हुआ। ये भ्रमण से बहुत कुछ प्राप्त होता है। गुरु कृपा से प्रारंभ से ही ये शिक्षा दी गई थी कि आपका चिंतन यदि प्रभु में है तो आपकी साधना सफल हुई। वो शब्द जीवन भर, तो हमें किसी ऐसे से नहीं मिलना। वो चमत्कार दिखा सकते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं, सिद्धियां दिखा सकते हैं, लेकिन अंतर में भगवत मार्ग जो विशुद्ध प्रेम, औरों की तो बात क्या, बड़े बड़ों के लिए जिस वृंदावन प्रेम रस की बात कही जा रही, वो सब भिक्षा मांगते हैं इस प्रेम की, गोपी प्रेम की भिक्षा मांगते हैं बड़े बड़े महापुरुष। नारद उद्धव आदि गोपीजनों के प्रेम को देखकर अपना भजन लघु समझते हैं। तो पहला है कि हमें किसी भी ऐसे संग को स्वीकार नहीं करना जिसकी नाम में प्रीति ना हो, जो नाम जप ना करता हो, जो भगवान की इस प्रेम मार्ग के विरुद्ध साधन बता रहा हो। और किसी भी अन्य साधक या साधन का हमें तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी साधन की या किसी साधक की। बस तुम्हें दृढ़ विश्वास कर लेना है, ये औषधि है, वो परहेज है। दृढ़ विश्वास कर लेना है कि ये जो नाम मिला है इसी से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शब्द याद रखो। जितने शास्त्रों का अध्ययन किया गया, जितने संतों के अनुभव सुने गए, उनमें सार बात पाई गई है निरंतर नाम की स्मृति। विश्वास कर लो, महापुरुष जन कहे विश्वास कर। इसलिए बार बार विश्वास शब्द कहा जाता है कि जो बहुत वर्षों की साधना में अनुभव होता है वो तुम विश्वास कर लोगे तो अभी से चल पड़ोगे। संत संग में बिल्कुल सीधे घी मिलता है। गाय बांधो, फिर उसको खवा पिला के, फिर दूध निकालो, फिर दही जमाओ, फिर मथो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसको घी रूप में सराओ। ये सब महापुरुष जनों ने किया है। अपने को सीधे वो घी दे रहे हैं, इसलिए कह रहे विश्वास करो। वहां तुम्हें दूध दुहने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गाय बांधने की, वो प्रक्रिया की बात करें, अर्थात साधन की जरूरत, सीधे घी। उन्होंने मेहनत करके, तपस्या करके, अनुभव करके सार बात, तुम ऐसा विश्वास करो कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं और इसी से सब कुछ हो जाएगा। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुंह को तो राम को नाम कलप तरु, कलि कल्याण फरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई जिसको और कोई भरोसा और साधन में करो, मेरे लिए तो एक ही भरोसा है, परम कल्प तरु, गुरुदेव से मुझे नाम मिल गया है और कल्याण रूपी फल इस कल्प वृक्ष में फल गए। जिधर देखो आनंद ही आनंद। गोस्वामी जी कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। कर्म योग और भी उपासनाएं, ज्ञान योग और वेद के सिद्धांत सब बढ़िया है, खरो, सबको प्रणाम करते हैं। पर मोहि तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। हमारी दशा तो यह है, गोस्वामी जी कह रहे, जैसे सावन का अंधा हो जाए, सावन में अंधा हुआ तो उसे 12 महीना हरा ही चिंतन में आएगा, क्योंकि हरा देख के ही अंधा हुआ था। गोस्वामी जी कह रहे अब हमारी पूरी दृष्टि केवल नाम में है। कोई साधना उपासना ज्ञान वेद मत बढ़िया है, सब बड़े खरो, सब अच्छे,
करो भाई जिसकी जो। महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो। वो देखो हितजू महाराज कह रहे हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मन नहीं दिए। जिसका मन जहां लगे लगाओ, हम नहीं कहते, लेकिन अपनी बात हम कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। हम कसम खा के कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं, मन वचन कर्म से केवल लाडली जू महाराज। गोस्वामी जी कह रहे जहां जिसका जिस साधन में रुचि करो, पर मोहि तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। बोले आपका कोई अनुभव है इस विषय में? बोले हाँ, भगवत कृपा से हमारी स्मृति जागृत हो गई है। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहू न पेट भरो। बहुत सी साधना की, बहुत से कर्म किए, बहुत सी योनियों में गया, पर हमें वही मिला जैसे श्वान कहते कुत्ते को। जैसे कुत्ता पतरी चाट चाट कर कभी पेट नहीं भर पाता, ऐसे आज तक कृतकृत्य नहीं हुआ, कृतकृत्य नहीं हुआ जैसा आज हुआ हूं। काकभूषण जी का भी ऐसा अनुभव, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। तो आज आपको क्या अनुभव हुआ? बोले सोहो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुषि धरो। अब पतरी नहीं चाटनी पड़ती, अब तो पूरी की पूरी भोग सामग्री हमारे सामने उपस्थित है। अर्थात भगवान का दिव्य रूप, भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य प्रेम रस, ये सब हमें चखने को मिल रहा है। सोहो सुमिरत नाम सुधारस। बहुत साधन करके देखा, पर उनसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे श्वान पत्तल चाट कर कभी तृप्ति को अनुभव नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, मेरे हृदय को कभी ऐसा विश्राम नहीं मिला, पर आज गुरु कृपा से नाम में प्रीति हो गई, तो इस नाम रूपी अमृत से ऐसा अनुभव किया कि अब पातर ही नहीं चाट रहे, अब तो पूरा का पूरा भोग हमारे सामने, रूप का रसास्वादन, लीला का रसास्वादन, ये अमृत है। स्वार्थ हो परमारथ हूं को नहीं कुंजरो नरो। मैं कोई दुविधा की बात नहीं कहता हूं कि अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। मैं पक्की बात कहता हूं, सुनियत सेतु पयोधि पशानन करि कपि कटक तरो। कोई भी हो, अरे हमारे तो हृदय है, पत्थर में हृदय थोड़ी है। अगर पत्थर में भी नाम लिख दिया तो तैर गया वो हनुमान जी महाराज। ये महान प्रेमामृत है, सबको तृप्त कर देगा नाम। बिल्कुल किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, पर नाम हमारे हृदय में एक छत्र अधिकार पाले, ये हमारा विषय होगा। हमें नाम को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर तिलक करना होगा कि आप हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर राधा नाम का राज्य है, अब किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। जैसे महाप्रभु के रसना कटो जो अन रटो। हाँ, प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो। भाई जिसको जहां प्रीति होती है, जहां अपना काम बनाना चाहते करो, हमें कोई मना नहीं है। पर मेरे तो माई बाप दो आखर हाँ शिशु अरनियर। आहा, जैसे छोटे बच्चे का पोषण माई बाप से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे माई बाप तो रा और माँ, रा और धा हमारे माई बाप है, राधा। जैसे बच्चा माँ के ही दुग्ध से पोषित होता है, पिता के दुलार से पुष्ट होता है, ऐसे ये दो अक्षर हमारे माई बाप की तरह हमें पुष्ट कर रहे, हमें हर समय प्रसन्न कर रहे। राधा, गोस्वामी जी कह रहे ये दो अक्षर रामा। मेरे तो माई बाप दो आखर हो शिशु अरनियरो। आगे की जो बात कह रहे हैं, महापुरुष ये कसम क्यों खाते हैं? ये हम जैसे मलिन हृदयों को देख करके कि इनको पता नहीं विश्वास हो कि ना हो,
जैसे बार बार कहते हैं सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, तो समझ लो हमारे पास कुछ आगे शब्द नहीं, इसलिए हम लड़खड़ा कहते हैं, सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी बात। शंकर साखी जो राख कहो कछु तो जरी जी है गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, थोड़ी भी मिलावट की बात नहीं, थोड़ी भी छुपा के नहीं रख रहा हूं। अगर जरा भी झूठ हो तो मेरी जबान गल जाए। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ पर। पूरे जीवन की आराधना का फल गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मुझे जो कुछ मिला है सब नाम से प्राप्त हुआ है। अगर थोड़ा भी मिलावट हो तो मेरी जीभ गल के गिर जाए, ये विश्वास पहला। परहेज के साथ दवा का सेवन, दृढ़ विश्वास की नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। फिर वही बात हमारे से निकलती, कैसे तुम्हें बताएं? राधा, अभी तो जपो, आगे तुम्हें पता खुद चल जाएगा। राधा और राधा इतना अंतर नहीं है, समझ पा रहे हो? किशोरी जू में राधा नाम, इतना अंतर नहीं। राधा कहो, राधा रोम रोम आनंदित, सामने स्वामी जू। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये अभेद है। मतलब राधा निकल रहा तो स्वामिनी जो हैं, जिभ्या में नाम रूप से, मानस पटल में रूप से। मान लो, बस मान लो। दूसरा, अब आपको नाम में जैसी महत्व और आदर बुद्धि वैसी किसी भी साधन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, कल या परसों प्रश्न किया था कि सेवा में तो हमारी रुचि, हम घंटों सेवा करते पर नाम जप नहीं करते, तो सेवा हो कैसे रही आपकी? आप क्या शारीरिक क्रिया को सेवा समझते हैं क्या? इधर से फूल रख दिया, उधर से फूल रख दिया, चिंतन संसार का हो रहा है, ये शुभ क्रिया होगी, सेवा नहीं होगी। ध्यान रखना, सेवा में सुमिरन और भाव ये दो प्रदान होते हैं। सेवा में सुमिरन और भाव। निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, या नाम चल रहा है, प्यारी जी की खोए हुए हैं आप, पत्रावली कर रहे, पुष्प चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मेरी लाडली। भाव और सुमिरन, सुमिरन संसार का, तो सेवा शब्द हट जाएगा। शुभ क्रिया भागवतिक क्रिया हो गई, क्रिया का फल है। सेवा से सीधे सेव्य को अधीन करने वाला प्रेम प्राप्त है, ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप संसार का चिंतन करते हुए इधर उधर से सेवा, रंग नहीं होगा, उसका दर्शन कर लो सेवा में, उसका सेव्य बताएगा कि रंग नहीं है। सेवा देखते ही पता चल जाता है तुम किस कोटि के सेवक हो। सेव्य को देखते ही पता चल जाता है आप किस कोटि का दुलार करते हो। सुमिरन और भाव, ये दो प्रदान है सेवा में, वस्तु प्रदान नहीं है। वस्तु प्रदान नहीं कि तुम कितनी महंगी चीज लगा रहे हो, सब पार्थिव वस्तुएं हैं। महंगा है तुम्हारा भाव और तुम्हारा सुमिरन। अगर दो नहीं हैं तो फिर ये दूसरी बात नहीं आप में आएगी। नाम में इतनी आदर बुद्धि हो, पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की, सामने भगवान खड़े तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए, और तो बात जाने दो। ये हुई नाम में आदर बुद्धि। मतलब नाम की आदर बुद्धि इतनी कि भगवान दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे भगवान का नाम है। ये उपासक के हृदय की बात कह रहे हैं। प्रभु आए और नाम छूट गया तो ऐसे प्रभु से तुरंत नाम पकड़ो, जिसके बल से प्रभु आए, नाम नहीं, नाम स्मृति चल रही, सुमिरन चल रही। अब नाम का विस्तृत स्वरूप, नाम में ही रूप समाया है, नाम में ही गुण समाये, नाम में ही लीला समाई।
अब प्रियाजू का कोई लीला चिंतन करते हुए सेवा कर रहे हैं या पद गुनगुनाते हुए सेवा कर रहे हैं, भाव में भरे हुए हैं, एकदम डूबे हुए हैं रूप में, ये सब नाम ही है। नाम का ये आंतरिक रूप है। रूप, लीला, गुण, इसका चिंतन करते हुए सेवा भाव में डूब रहे हैं। आपको अनुभव हो रहा है कि मैं नाम जप नहीं कर रहा हूं, हो रही सेवा। संसार का चिंतन करते हुए निषेध कर रहे हैं। नाम के प्रभाव से रूप छाया हुआ है, आप डूबे हुए हैं और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद मंत्र और नाम नहीं चला तो मेरी अखंडता में बाधा पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, यही फल है नाम का। अगर कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि सेवा हो गई और आपको भान नहीं हुआ कि मैंने सेवा की, ये कब कैसे, और ये गाढ़ स्थिति आ गई, फिर धीरे धीरे तो भाव देश में प्रवेश हो जाता है। नाम के समान कोई भी स्थान किसी का भी नहीं, भगवान का भी नहीं। ये है नाम जापक की आंतरिक स्थिति। आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण से बात सिद्ध होती है। सुतीक्ष्ण जी महाराज निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए, अगस्त जी महाराज के शिष्य हैं, निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु मिले। जब प्रभु वनवास के समय सबको कृतार्थ करने के लिए भ्रमण करते हैं तो उस समय पहले गुरु की कुटिया में नहीं गए, पहले शिष्य के पास गए। सुतीक्ष्ण किसी ऋषि ने आके बताया भगवान श्रीराम पधार रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं। मैं जिनका निरंतर नाम सुमिरन कर रहा हूं, प्रभु आ रहे हैं, भागे बावरे बनकर। वो तो प्रेमी ही जानता है कि जिसके लिए वो जीवन अर्पित किए वो आ रहा है, उसके हृदय की दशा क्या होती होगी, क्या दशा होती होगी। जो एक एक पल बाट जो रहा है, दर्श बिन दुख न लागे नैन, जिसके हृदय में प्राण व्याकुल हो रहे हैं प्रीतम से मिलने के लिए, हाहाकार मचा हुआ है हृदय में, और अपने में अयोग्यता है। दोनों बातें, मिलन की प्रबल आकांक्षा, पर वो जब देखता है कि मैं तो अयोग्य हूं, जैसे बौना आकाश को छूना चाहता है पर कैसे छू सकता है, सुतीक्ष्ण जी व्याकुल हुए, आज मेरे प्रभु आ गए, भागे, किधर है प्रभु, ढूंढ रहे, देख रहे हैं, इतनी व्याकुलता, बैठ गए मार्ग में। जो नाम चल छा गया नाम, हृदय में वही नाम रूप को प्रकाशित ध्यानस्थ, अचल होकर मार्ग में ही बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल के कांटे होते हैं ना, ऐसे एक एक रोम पुलकित है आनंद में। भगवान वृक्ष की ओट में हो गए, सुतीक्ष्ण जी की दशा देख रहे हैं। यहां ऐसा लगता है सुतीक्ष्ण जी के दर्शन भगवान कर रहे हैं। नजदीक गए, स्पर्श करके हिला रहे हैं, नाम और रूप में डूबे हुए भगवान बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तब भगवान अंदर के वैभव को, अपने रूप को जब तो ऐसे आंख खोली तो देखा सामने आराध्य देव। ये है अपने आराध्य देव के नाम में इतनी प्रियता, बाहर आराध्य देव छू रहे, नाम 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 के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं। मनोयोग से भारी महत्व बुद्धि आदर सत्कार नाम का करते हुए किसी भी तरह नाम की अवहेलना ना होने पावे। नाम की अवहेलना अपने लोगों से हो जाती है। आपके हाथ से नाम लिखने की सावधानी होनी चाहिए। किसी भी कागज में कहीं भी ऐसे नाम मत लिख देना जिसमें किसी के पैर पड़ जाएं। जैसे आजकल लोग असावधानी करते हैं, समझ नहीं पाते तो अपनी गाड़ियों पर नाम लिख लेते हैं। स्कूटी के ऊपर लिखे हैं राधा, पीछे लिखे हैं राधा, मोटरसाइकिल में चढ़े लात ऐसे होते हुए जा रहे हैं, धोया वही नाम से जल नीचे चरणों में आ रहा है। गाड़ी में लिखे श्री हरिवंश और पानी मारा पैरों में, वही तो सिंहासन में विराजमान, वही हमारा जीवन है।
हमारे प्रीतम श्री कृष्ण उसी राधा नाम का जप करते हैं। उपासक के हाथ से कभी ऐसे, बहुत सावधानी जीवन भर रही है। कभी किसी को अगर कुछ लिखना हुआ तो शब्द लिख दिया है, आपको ऐसा करना चाहिए। बस न जय श्री राधे, कोई नाम नहीं, ये लीजिए। अगर नाम लिखना है फिर उस कागज को संभाल कर यमुना जी में, गंगा जी में प्रवाहित कीजिए, आदर कीजिए। ये नाम का अनादर है। कहीं भी छपा दिया, कहीं भी लिखा दिया, वो उपासक का हृदय ऐसा नहीं होता। उपासना की सिद्धि ऐसे नहीं होती। जो नाम हमारा आराध्य देव है वो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अंदर लिखा है, ऐसा नहीं। जितना आदर करोगे आप, देखो महापुरुषों के हृदय में कैसा आदर, नाम का चरित्र पढ़कर देखो। एक बार ठाकुर घनश्याम दास जी ने गीता वाटिका ऐसे अंगुली से राधा जमीन में लिख दिया। उधर बाबा आ रहे थे, राधा बाबा, उन्होंने ठाकुर ये क्या कर दिया। बैठकर अपने अचले में वहां से सब रज निकाली, खोद के एक कण राधा नाम से छुआ हुआ वहां, और तुलसी जी के घेरे में, और का कान पकड़ो, आज के बाद कभी ऐसे खिलवाड़ नहीं करोगे। स्वामिनी जी का नाम ऐसे लिख दिया, किसी का पैर पड़ जाएगा, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। क्या है ये नाम? सोचो आपके सामने राधा नाम लिख दिया जाए और तलवार लेकर खड़ा हो जाए, इस नाम को रौंद कर चलो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उपासक गर्दन ऐसे सार्स कर देगा, काट दो, पर हम अपने आराध्य देव के नाम पर पैर नहीं रख सकते। ऐसी उपासना की गरिमा है। और उसी नाम को आप लोग ऐसे लिख दिया और नालियों में पड़ा है, ऐसे कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी। क्या ये मात्र राधा नाम तुम्हें रुचेगा? नाम का अपराध कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। बहुत संभाल के अपने हाथ से वही नाम लिखो जहां या सिंहासन में विराजमान करना हो या ऐसा कुछ। आजकल लोग ब्याह के कार्ड में प्रिया प्रीतम छाप दिए, नाम लिख दिए, क्या क्या, और वो कार्ड केवल निमंत्रण कार्ड है। देखा हो, पर डस्टबिन क्या कहते हैं उसमें, कूड़ा वाले, उसमें ऐसे डाल दिया, ऐसे पड़ा है, बच्चे खेल। अपराध बनता है। तभी तो नाम का प्रकाश कहां हो रहा है? अरे वही तो नाम, राधा नाम सिंहासन में विराजमान करके दुलार कर रहे हैं, लाल लड़ा रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष गुरुजन। इसी दुलार के बल से नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी के साक्षात सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। वही नाम तो, नाम का महत्व जब हृदय में आ जाएगा तो त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं इस नाम के बराबर। हनुमान जी महाराज को जब लंकाधिपति पद पर विभीषण जी का अभिषेक हुआ, बहुत ही कीमती रत्नों की माला सियाराम जी के चरणों में भेंट की। अत्यंत अगाध प्रेम में डूबे हुए विभीषण जी का आंतरिक भाव समझकर प्रभु ने वो माला हनुमान जी को प्रदान करी। हनुमान जी ने से देखा, विभीषण जी कहने लगे बहुत कीमती है, ये छोटे मोटे राजाओं के पास भी नहीं होती। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बहुत कीमती क्या है विभीषण जी, अभी तुम समझे नहीं। ये समझाने के लिए वज्र के से जैसे दांत हनुमान जी के ऐसे चीर कर उसको फाड़ कर तोड़ कर से विभीषण जी के मन में आया कि है तो कपि ही, खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी कीमती, बहुत कीमती माला आपने तोड़ दी। बोले कीमत किसकी होती है जानते हो? भगवान नाम की। अगर इसमें राम लिखा होता या राम इसमें बसा होता तो हम इसको कीमत समझते। क्या है ये? हमारे सामने कंकड़ पत्थर से ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं। जिसमें नाम नहीं है वो जीवन, जिसमें नाम नहीं है वो वस्तु किस काम की? विभीषण जी का भाव मानो आया कि इतना बड़ा तन लिए हुए हो, क्या इसमें ऐसे सभा में करके फाड़ के दिखा दिया कि नाम ही नहीं नामी भी विराजमान। छाती चीर के दिखा दिया सियाराम प्रकाशित हो रहे हैं। विठल दास जी ने दिखा दिया रोम रोम में वृंदावन की लताएं और प्रिया प्रीतम। महत्व बुद्धि नाम में, यहां 500 रुपए के लिए 1 घंटा भजन छोड़ सकते हैं, बातचीत रिझाना, और रत्नों को तोड़ तोड़। कहा नाम है? नाम नहीं तो इसका महत्व क्या? साधारण व्यक्ति से रिझाने में उसको मित्र है, थोड़ी देर तो बात करना पड़ेगा, नाम छूट गया। अरे भगवान आ जाए सामने तो नाम नहीं छोड़ना, वो क्या चीज है?
आंतरिक भागवती सुमिरन की स्थिति में हम किसी से बात कर ली, प्रभु की चर्चा कर ली, क्योंकि प्रभु का आदेश बोध्यंता पर शेष मौन उदासीन, क्योंकि आप परमार्थ पद के पति के संसारिक तो है नहीं। तो जब इस तरह से सम्मान नाम का किया जाएगा कि नाम के समान कुछ नहीं, तो नाम क्या करेगा? आपके समस्त पापों को भस्म करके, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर देगा। दूसरा ये हुआ। तीसरा, नाम का फल प्रेम ही है, इसीलिए प्रेम की ही बाट जो होनी चाहिए, और कोई फल की आकांक्षा भी यदि है तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ये आकांक्षा हटा दो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। नाम जप अगर किसी फल के प्रयोग में आप करोगे तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी, प्रेम मिलने में बहुत अंतराय हो जाएगा। अच्छा, जितने भी फल है वो सब टिकाऊ नहीं है। मान लो जिन तपस्वियों ने, राजाओं ने तपस्या करके देवताओं से, भगवान से जो कुछ प्राप्त किया, नाशवान लोक लोकांतर सब गया, ना कुछ है क्या? ना कोई तपस्वी का यहां तप रह गया, ना उसका फल रह गया, ना वो तपस्वी का तपस्या में शरीर रह गया, सब अंतर्ध्यान हो गया। तो शाश्वत वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। तो कह रहे नाम का वास्तविक फल प्रेम ही है, पर जो नाम जापक नाम के फल प्रेम की चाह ना करके, भगवत प्रेम की चाह ना करके और कोई कामनाओं में नाम का प्रभाव खर्चा करता, होगी कामना पूर्ति, क्योंकि नाम बहुत बड़ा पावर है, तो उसके हृदय में चित्त की आनंद की उल्लास वही तरंगे नहीं आएंगी। ध्यान रखना, इतना दिन हो गया अभी नाम का परहेज ठीक नहीं, अन्य कामनाओं से युक्त हो, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं आ रहा, तो क्या नाम बेकार जाएगा? नहीं, पहुंचाएगा आनंद तक। और बढ़ाओ और जपो, वही तुम्हारी कामनाओं का भी नाश कर देगा और वही आनंद का प्राकट्य भी कर देगा। तीसरा सूत्र है, नाम का फल प्रेम है, प्रेम के अलावा और कोई आकांक्षा ना करो। यदि ऐसा है तो और नाम बढ़ाओ और जब शुरू करो, तो वो इन सब को मिटाकर प्रेम प्रकाशित कर देगा। दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब नाम जप में ऐसी प्रीति होने लगे कि नाम जप आधे पल के लिए छूटने पर ऐसा लगे जैसे हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया, लोगों का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तो बस प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अब तो एक ही उपाय सूझता है कि शरीर को नष्ट कर दे। अच्छा, किसान की फसल नष्ट हो गई, विद्यार्थी बहुत पैसे लगा के पढ़ा फेल हो गया, आदि आदि, जैसे इन सबको भयानक कष्ट होता है, ऐसे आधे पल के लिए प्रभु का नाम छूटा और उसको ऐसा कष्ट हुआ कि जीवन हमारा बेकार हो गया, मैं प्रभु को भूल गया। तद स्मरणेन परम व्याकुल, परम व्याकुलता हृदय में पैदा होने लगी। तब जानो अब नाम का रंग चढ़ रहा है। क्या कभी आपको शोक होता है कि इतने मिनट चले गए और हम नाम से, भजन से दूर रहे? चौथा, नाम जप में निष्कामता बढ़े तो नाम जप का फल सही चल रहा है, और अगर नाम जप चल रहा है और गलत आचरण हो रहे हैं, गलत कामनाएं हो रही, तो धैर्य से रहना, उसका प्रभाव शुरू है। धैर्य वो ऐसी दवा नहीं है कि व्यर्थ चली जाएगी, ये तो भूल जाओ, व्यर्थ शब्द तो भूल जाओ, चाहे जो जैसा हो, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना, अमोघ वस्तु है, समय लगेगा। पर यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम निरंतर बस जाए, उसके लिए नाम जब करते हुए अरुचि बढ़ने लगे संसार के भोगों में, संसार के लोगों में, ये अच्छा न लगने लगे। नाम चल रहा है, ये आदमी आ रहा बात करेगा तो नाम छूट जाएगा, क्या करे? वो विचार ऐसा करने लगे, ऐसी चेष्टाएं हमारे अंदर आने लगे, किसी से मिलना जुलना, बात करना, हंसना, मजाक करना, ये सब फीका लगना। समझो नाम जप का फल मिल रहा है, आपका नाम जप सही चल रहा है। निष्कामता बढ़ना, ये नाम का प्रभाव है।
भगवान के रहस्य का प्रभाव धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। पहले गंदगी साफ होती, बहुत कूड़ा करकट जमा है, दुर्वासना, पाप प्रवृत्तियां, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, ये नाम जप से ही नष्ट होती है। जब ये नष्ट हो जाती है तो भगवत रहस्य प्रकाशित होने लगता है। अगर नाम के बदले में कुछ चाह है संसार के महत्व की, धन की, भोगों की, तो ये रहस्य नहीं प्रकट होगा। वो चाहे पूर्ति होंगी, अभी और जपो। पहले चाह नष्ट हो तब रहस्य प्रकट होगा। नाम के बदले में कुछ भी चाहना सुख भोग की, ऐसा समझो अमृत के बदले में विष ले लेना। ये महापुरुषों के अनुभव की बात। नाम जप का फल निष्कामता है, चाह मिटाना है। वो महासुख उसके हृदय में स्वाभाविक स्फुरित होता है। जा ही न चाही कबहू कछ, चाह मिटना ही साधना की सफलता है। अचाह ही भगवत स्वरूप स्थिति है। कोई चाह नहीं, जैसे प्रभु चाह रहे हैं वैसे। अब हमारी कोई जोई जोई प्यारो करे, सोई मुई भावे, अपनी कोई चाह नहीं। पांचवा, उपासक को हर समय यह अनुभव होना कि नाम और नामी अभेद है। नाम जप कर रहे हैं तो चिन्मय चिदानंद प्रकाशित करने वाले भगवान नाम के रूप में हमारी जिह्वा में बैठे हैं। कितना सुख हो जाएगा जब आपकी इस बात की अनुभूति हो जाएगी। सुन लेना अलग बात है, जैसे मंत्र मिला तो मंत्र मिलना अलग बात है, लेकिन मंत्र का साक्षात्कार करना यह अलग बात हो गई। मंत्र को रमा लेना, मंत्राकार वृत्ति कर लेना, यह अलग बात है। ऐसे आपने सुन लिया नाम नामी अभेद है, लेकिन इसकी अनुभूति हो जाना। नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा है तो सही पूछो तो तुम्हारे हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रभु नाम रूप से आपकी जिह्वा में आए हैं। नाम चिन्मय, याद रखो, कभी भी किसी भी अवस्था में इसका नाश नहीं हो सकता। बोले अपराध बन गया तुम्हारा, भजन नष्ट हो गया। साधन नष्ट हो सकता है, भजन नहीं। भजन चिदानंद है, चिदानंद। तो नाश कौन करेगा चिदानंद का? चिदानंद के एक अंश से काल प्रकट हुआ, सबका नाश कर रहा है। आज तक कोई काल का नाश कर पाया है? एक अंश से प्रकट। और ऐसे अंशी प्रभु को अपने अधीन कर ले, वो नाम है। हम ये थोड़ी कह सकते चिदानंद का अंश नाम है, नहीं कह सकते। ऐसे संपूर्ण चिदानंद में प्रभु को नाम अपने अधीन कर रखा है। उस नाम का कहीं कभी किसी भी क्रिया से कोई नाश कर सकता है? अविनाशी चिदानंद में नाम, ये पांचवी ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में। ये जो नाम जप हो रहा है, इसका मतलब हर क्षण भगवान का स्पर्श हो रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कितना अमृत है। हर समय हम प्रियालाल का स्पर्श कर रहे हैं। राधा राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, प्रिया प्रीतम का स्पर्श हो रहा है। निश्चित अनुभूति ये उसी को होगी जिसकी नाम जप से निष्कामता बढ़ते हुए नाम और बढ़ रहा है। जहां ऐसी अनुभूति हुई तहां भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है। भावना, प्रियालाल की मैं दासी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं नित्य सखी हूं, इसका प्रादुर्भाव। ये कोई जप का विषय नहीं कि मैं तो सखी हूं, मैं सखी हूं, मैं सखी। ये जप का विषय नहीं। जय शिवोहम, ये जप का विषय थोड़ी है। ये तो ब्रह्मानंदकार वृत्ति का विषय है। एक एक वृत्ति, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। ऐसे ही मैं सहचरी हूं, ये कोई जप का विषय थोड़ी है, ये अनुभूति है, भावना। छठवां, अब तैल धारावत नाम का प्रादुर्भाव। अखंड तैल धारावत, सोते में भी नाम चलता है, सोते में भी, क्योंकि चल रहा है। आप जब सो रहे होते हैं तो आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे होते हैं क्या? नहीं, पर हो रही है ना।
तो जिसकी श्वास श्वास में नाम तैल धारावत बस गया, तो इंद्रियां मन भले सुसुप्ति में चली गई पर नाम जब चल रहा है, अखंड नाम जब चल रहा है। कुछ कुछ महापुरुषों के तो जीवन में देखा गया कि जब वृत्ति नाम की बाहर आई तो वो सो रहे हैं और जिब्या से निकल रहा है राधा कृष्ण, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। संसार के सारे कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए उसका अखंड स्मरण चलने लगता है। अब वो कर नहीं रहा, अब तैल धारावत अखंड स्मरण चल रहा है। 7वां, अपने भजन को पूर्ण सावधानी से गुप्त रखना, प्रकाशित नहीं करना अपने भजन को। अहम का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी साधना को बाहर कह करके सुख का अनुभव करता है, ये स्वभाव होता है वो। जैसे बहुत हल्का अंतःकरण, अभी साधन का प्रभाव नहीं पड़ा, तो छोटी छोटी बातों में गर्व करके उनको 4 लोगों के बीच में रखना, जिससे हमारा अहम सुख का अनुभव करता है, पुष्टता होती है अहम की। ये बातें ठीक नहीं है। भजन को एकदम गुप्त रखना है। जो सच्चे भजनानंदी महापुरुष होते हैं वो अपने को बिल्कुल महत्वहीन रखते हैं। महत्वहीन, महत्व रखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। अमानिना माने महत्वहीन, मान देना, दूसरों का महत्व करना, अपने महत्व को छुपाना, अपने महत्व को मिटाना। संतों ने तो ऐसी ऐसी लीलाएं की, जहां उनका महत्व बढ़ने लगा तो महत्व मिटाने के लिए लीला की। पर वो सिद्ध पुरुषों की बात है, उन्हीं की सामर्थ्य है ऐसी। कंजूस के धन की तरह नाम को छुपाओ और जार की तरह प्रेम करो। जार भाव होता है कि जैसे वे ब्याह हुआ किसी से और आसक्ति है किसी से, उसे जार भाव कहते हैं। अब वो जो इस जार भाव की होती है वृत्ति, वो घर में सारे कार्य करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चिंतन उस पुरुष का होगा या उस स्त्री का होगा। जार भाव का स्वरूप, वो अपने सगे संबंधियों से ठीक वैसे व्यवहार करेगी जैसा करना चाहिए, पर प्रीति किसी से नहीं। प्रीति उससे है जिससे लगन लग गई। ठीक यही भजन के लिए आवश्यक भाव है। कोई शरीर का पिता भाव रखता है, कोई पति भाव रखता है, कोई पुत्र भाव रखता है, कोई भाई बहन, नाना प्रकार के रिश्ते। आपको ठीक जार भाव की तरह हमारा प्रीतम नाम है। सारे कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए, व्यवहार करते हुए, आंतरिक वृत्ति नाम में, जैसे वो अंदर से चिंतन उसी की बात का, उसी के रूप का, उसी के मिलन का करते हुए अपने परिवार में किसी को भांपने नहीं देती। चाहे वो स्त्री के अंदर वृत्ति हो या पुरुष के अंदर वृत्ति हो, भांपने नहीं देती कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सवाल नहीं। ऐसे ही आपको कोई भांप ना पावे कि आप इतने भजनानंदी हो आंतरिक, बाहर व्यवहार में से साधारण महत्वहीन जीवन, ओ अंदर असाधारण महामहिमा में महत्व प्रभु के नाम का। कृपण के धन की तरह छुपाओ और जार की भांति नाम में प्रेम करो। सदैव मर्यादा में जीवन होना चाहिए। कहीं नाम के प्रति ये भाव महिमा में आकर के अपराध की तरफ वृत्ति न बढ़ जाए कि नाम तो सर्व पाप नाशक है, अब हमारे मन में जो आया सो कर लेंगे और नाम जब कर लेंगे उससे पाप नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी वृत्ति ना रखे। यदि इस तरह के 7 जो अभी चर्चाएं हुई, इन भावों को लेकर के नाम जप किया जाए तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय की समस्त आशा, तृष्णा, वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और देखो, जब घर में प्रकाश हो जाता है तो बाहर खिड़की से प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब आपके अंदर परमानंद में नाम का प्रकाश होगा तो लोक में हर सुख आपके चरणों में लौटता नजर आएगा। आपको चाह नहीं करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए हमारी बात।
जिन सुखों के पीछे आप भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहा, वही सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम पकड़ना नहीं चाहेंगे, अरुचि हो जाएगी। वो महामहिम सुख नाम से प्राप्त होता है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पूर्व प्रसंग की। पांचाल राज नरेश द्रुपद जी की जो लाडली द्रौपदी जी हैं, जब भगवान व्यास देव जी ने बताया कि 5 बार उस ऋषि कन्या ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, इसलिए उसको 5 पति प्राप्त हुए, ये पहले से ही ब्रह्मा जी के द्वारा विधान कर दिया गया है, भगवान शंकर के द्वारा वरदान दिया गया है, ये कोई अधर्माचरण नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज द्रुपद को। वेद पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्याचार्य जो पांडवों ने वर्ण किए थे, उन्होंने प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके मंत्रों द्वारा आहुति देकर युधिष्ठिर जी के साथ गठबंधन कराकर उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया। युधिष्ठिर जी का जब पाणी ग्रहण हुआ, फिर दूसरे दिन एक एक करके सबका, 5 पांडवों का पाणी एक एक दिन, आज युधिष्ठिर जी का, फिर भीम जी का, फिर अर्जुन जी का, फिर नकुल जी का, फिर सहदेव जी का विवाह कार्य संपन्न हुआ। द्रुपद ने महारथी पांडवों को बहुत सा दहेज, धन और भी सब रथ, घोड़े, दास दासियां, ये वस्तुएं समर्पित की। इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर धनराशि, अश्वरथ, दास दासियां प्राप्त करके पांचाल नगर में ही सुखपूर्वक रह रहे। जब ये पता चला, अभी सब राजा वहीं टिके हुए हैं पांचाल नरेश के यहाँ ही, पता चला कि जिनसे ब्याह हुआ वो पांडव हैं। सब राजाओं को उनका अगर ये पता होता कि पांडव हैं तो ऐसा होने ही नहीं देते। कर्ण और दुशासन आदि डींग हाँकने आए, अब तो ब्राह्मण समझ के क्षमा कर दिया, और जबकि भाग पड़े थे सब। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही द्वारिका में संकेत कर दिया था, जब हमारा आदेश पहुंचे तो तत्काल वैभव यहां भेजा जाए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की तरफ से द्वारिकापुरी से भारी सेना, भारी सामग्री, वैदूर्य मणि जटित सोने के बहुत से रथ, आभूषण, रत्न, बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं, हार और ढेर लगा दिया द्रुपद नरेश के यहाँ, पहाड़ के पहाड़ रत्न। द्वारिकाधीश भगवान, जब ये बात अन्य राजाओं को पता चली, सबके हृदय जलने लगे। एक तो द्रौपदी मिली, इतना धन मिला, फिर श्री कृष्ण बलराम, द्वारिका का वैभव इनके साथ। राजाओं ने कहा कि मुझे लग रहा था कि जो लक्ष्य वेद कर रहा है अर्जुन ही है, पर ब्राह्मण में भेष में थे, इसलिए हम लोगों ने मारा नहीं। अब क्या करना चाहिए? अब तो पता चल गया है पांडव हैं। धृतराष्ट्र के सब पुत्र कर्ण, शकुनी और बड़े बड़े विरोधी राजा सब एकत्रित हुए, सभा लगाई। कूटनीति में, कपट नीति में प्रवीण शकुनी से पूछा गया क्या किया जाए। शकुनी ने कहा, कोई संसार में ऐसे शत्रु होते हैं जो दबाने से दब जाते हैं, उन्हें पीड़ा दे के ही शांत किया जा सकता है, पर ये पांडव दबाने से दबने वाले नहीं हैं। एक साथ हम सब लोग मिल करके इनका नाश ही कर देते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे द्रुपद। और देखो, अगर पराजित होकर यहां से लौटते हो तो तुम्हारा मुंह क्या रह जाएगा सब राजाओं का। इसलिए मुझे लगता है सब एक साथ आक्रमण करो और पांडवों का नाश कर दो। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे, बोले तुम्हारा होश ठिकाने हैं? वहां बैठे कौन है? श्री कृष्ण और बलराम। अगर हल और मूसल उठा लिया तो त्रिभुवन में कोई नहीं बचेगा, केवल बलराम जी से। और कहीं प्रभु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो देखो, हम तुम्हें यही सलाह देते हैं
कि इस समय अपने हृदय के ताप को छुपा करके और सब चलो और खुशी मनाओ पांडवों के सामने। बहुत अच्छा हुआ तुम लाक्षागृह में नहीं जले, तुम्हारा ब्याह हुआ, हमारे शुभ आशीर्वाद, ऐसा बोलो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, नहीं तो श्री कृष्ण बलराम है और फिर ये पांडव हैं, ऐसे वैसे वीर नहीं हैं। ये बात सबको अच्छी लगी कि हाँ इस समय संधि ही ठीक बात है। तुम्हें पता होना चाहिए विपुल प्रभाव शक्ति से संपन्न हो चुके हैं पांडव, मंत्र शक्ति ब्राह्मणों से और उत्साह शक्ति श्री कृष्ण से और प्रचुर संपत्ति शक्ति द्रुपद और बलराम जी से उनको प्राप्त हो चुकी है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि ने यही भी उचित समझा। सब गए और कहा कि हम लोगों को बड़ा दुख था जब आप लाक्षागृह में सुना कि जल गए, चलो आप बच गए, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी की बात। हम लोगों को गर्व है कि हम कुरुवंशी विजय को प्राप्त हुए, महाराज द्रुपद हमारे रिश्तेदार हुए। भीम दुर्योधन की तरफ देखा कर, चालबाज अगर अकेले में मिले तो तुझे बताए, पूरे के पूरे परिवार को नष्ट करने का प्लान। अब आके मीठी मीठी बातें कर रहा है। सब राजाओं ने संधि भावना से महाराज युधिष्ठिर जी से मिले। स्वयंवर समाप्त हुआ, द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया, सब राजा संधि करके अपने अपने देश को गए। राजाओं ने मन में जाते हुए विचार किया था कि हमें लगता है कि कर्तव्य से भी ज्यादा भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने कर्तव्य तो कोई उठा नहीं रखा, लेकिन भाग्य में हमारे द्रौपदी नहीं थी, ये सब सुख वैभव नहीं था, पांडवों के ही भाग्य में था। इधर सब कर्ण और शकुनी दुर्योधन सब वापस हुए। विदुर जी गए और कहा महाराज की जय हो धृतराष्ट्र जी से, महाराज आपके वंश का अभिमान बढ़ गया, द्रौपदी आपको प्राप्त हुई। महाराज धृतराष्ट्र जो उछल पड़े सिंहासन से। मुझे पता था मेरा पुत्र जहां जाएगा विजय श्री ही प्राप्त करके आएगा। सजाओ हस्तिनापुर को और स्वागत करो द्रौपदी का। विदुर जी भी बोले हाँ अहो भाग्य, पांडव बच गए और उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त। धृतराष्ट्र जी पांडवों की बात कर रहे हो? अब पूरी आकृति तो जो आनंद की थी एकदम जल। उन्होंने समझा कि दुर्योधन प्राप्त करके आया, उनका आपकी जय हो, आपके वंश की वृद्धि हुई, तो है तो उन्हीं के वंश के नाम। महाराज अज्ञानवश से समझ लिए थे कि द्रुपद कन्या का वरण दुर्योधन ने किया, तभी का हस्तिनापुर सजाया जाए, स्वागत किया जाए द्रौपदी का। विदुर जी ने कहा महाराज आपके पुत्र दुर्योधन के तो घुटने में औषधि लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, मुंह भरा गिरे थे तो घुटने आदि टूट गए। ये काम तो अर्जुन ने किया है। कुछ देर तुम्हारा शांत रहे धृतराष्ट्र, जैसे मानो वज्रपात हो गया हो। फिर सोचा कि अगर विदुर जी हमारे मन के भाव को जान जाएंगे तो ठीक नहीं है। आकृति को छिपाते हुए कहा अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। विदुर जी पांडव जीवित हैं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और द्रुपद के साथ संबंध हुआ, द्रौपदी ब्याह, ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ स्वागत करो उनका। युधिष्ठिर जैसे पांडु के पुत्र वैसे मेरे भी तो पुत्र हैं, मेरे हृदय में बड़ा सुख हो रहा है, उनका स्वागत किया जाए। विदुर जी ने कहा महाराज ऐसी बातें यदि आपके हृदय में स्थायी बनी रहें तो ही मंगल है। भगवान ऐसी बातें तुम्हारे हृदय में स्थायी रखें कि जैसे पांडव के पुत्र हैं वैसे आपके पुत्र हैं, ऐसी बात तुम्हारे हृदय में बनी रहे। विदुर जी तो गए। दुर्योधन और कर्ण तत्काल धृतराष्ट्र के पास आए, साथ में शकुनी भी थे, और कहा आप विदुर जी से ये बात सुनकर के हर्षित हो रहे हो, कह रहे हो अहो भाग्य है, क्या करना चाहते हो पिताश्री? शत्रुओं की उन्नति में अहोभाग्य मना रहे हो, वैरियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हो। निष्पाप नरेश यदि समय आप सावधान नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं पांडवों की शक्ति की वृद्धि हो रही है। फिर आपके पुत्र
और आपके सारे वैभव का सर्वनाश उन्हीं के द्वारा निश्चित है यदि आप ऐसा स्वभाव बना लोगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। विदुर जी को क्या है, ये तो खाते आपका हैं और अंदर ही अंदर पक्ष लेते हैं पांडवों का। धृतराष्ट्र ने कहा तुम लोगों की बुद्धि इस समय राजनीति के अनुसार नहीं चल रही, तुम्हें समझना पड़ेगा, प्रजा विरोध कर देगी अगर हम पांडवों का अहोभाग्य अहोभाग्य करके आदर नहीं करेंगे। पर तुमने जो कहा है इस पर हम विचार करते हैं। धृतराष्ट्र जी ने भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, इन सबको बुलाया और कहा कि आपकी क्या राय, इस समय क्या किया जा सकता है। भीष्म जी बोले पांडवों के साथ अगर कोई विरोध करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे पसंद नहीं आएगा तो परिणाम आप याद कर लीजिए। जैसे गांधारी के पुत्र वैसे ही कुंती के पुत्र मेरे लिए समान हैं, इसलिए पांडवों का प्रिय करना ही तुम्हारा इस समय धर्म है। अगर आप प्रिय किया तो विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। भीष्म जी अगर यही बात शुरू से अंत तक कहते रहते तो बात बन जाती। डर गए धृतराष्ट्र जी। भूपाल तुम्हें पांडवों का प्रिय करना है, उनकी रक्षा करनी, उनका सम्मान करना है, और दुर्योधन आदि समस्त राजकुमारों इस आज्ञा के विरुद्ध नहीं। सावधान, तुम पांडवों से युद्ध अभी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे तुम्हारा राज्य जैसे पांडवों का राज्य, और सही पूछो तो पहले अधिकारी तो पांडव ही हैं, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे, उनके पधारने पर धृतराष्ट्र राजा हुए। तो फिर बुला के क्या करेंगे, सिंहासन पे बैठाल दें? दुर्योधन ने कहा। भीष्म जी ने कहा आधा राज्य उन्हें सम्मान पूर्वक दो, आधे के तुम, आधा राज्य उन्हें। इसके विपरीत किया तो भलाई नहीं है, बस इतना हम संकेत कर रहे हैं। तुम्हारा अपयश होगा, प्रजा विरोध में हो जाएगी। विदुर जी ने भी, द्रोणाचार्य जी ने भी, कृपाचार्य, सबने भीष्म जी की इस बात का सम्मान किया। पांडवों को बुलाया जाए और आधा राज्य उन्हें अर्पित किया जाए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरी सम्मति है, महात्मा भीष्म जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, आधा राज्य उनको बुला करके दिया जाए। यहां से कुछ भेंट देकर द्रुपद के पास भेजा जाए और कहा जाए कि बड़ा सौभाग्य हुआ, आप हमारे रिश्तेदार बने, अब हम अपने परिवार को सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। ऐसा कह के द्रौपदी और पांडवों को यहां हस्तिनापुर लाया जाए और उनको आधा राज्य दिया जाए। कर्ण को थोड़ा बुरा लगा था। कर्ण ने कहा भीष्म जी, विदुर जी, द्रोणाचार्य जी सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मेरी राय तो है कि महाराज मुझे आदेश करो, मैं चढ़ाई करूं, द्रुपद सहित पांडवों को क्षति पहुंचाऊं, ये आधा राज्य देने से बात नहीं बनेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा शांत रहे, इन बड़े बुजुर्गों महापुरुषों के बीच में तेरा बोलने का अधिकार नहीं। विदुर जी ने कहा भीष्म जी के प्रति कोई अप्रिय बात कह दे, ये मुझे पसंद नहीं। भीष्म जी जो कह रहे हैं वो बहुत विचार करके कह रहे हैं, इसलिए उत्तम बात है महाराज अभी जो आज्ञा भीष्म जी ने की वैसा ही किया जाए। महापुरुषों की आज्ञा पर विचार करना ठीक नहीं है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को ऐसा कहा। धृतराष्ट्र बोले विदुर, शंतनु नंदन भीष्म जी ज्ञानी भी हैं, भगवान के महाभक्त भी हैं, और द्रोणाचार्य जी तो ऋषि ही ठहरे, और तुम भी परम विद्वान हो, इसलिए मैं तुम ही से कहता हूं तुम जाओ। माना कि पांडव मेरे ही बच्चे हैं, उनको समझा बुझा करके मैं आधा राज्य दूंगा, जाओ उनको तुम ही जा करके लाओ, जा करके उनकी माता कुंती को, बधू द्रौपदी को यहां से सेना ले जाओ रथ आदि, और उनको सम्मान के साथ लाओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव और महाराज यज्ञसेन के लिए बहुत सी भेंटें ली, और महाराज द्रुपद के राज्य में प्रवेश किया। वहां जब सूचना मिली कि कौरव वंश से आ रहे हैं, तो द्रुपद ने बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, सम्मान किया, कुशल समाचार पूछा। फिर महल ले गए तो वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी भी विराजमान ही थे। विदुर जी ने
वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार किया, बलराम जी को नमस्कार किया, पांडवों के दर्शन करके बड़ा सुख मिला। विदुर जी ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कुंती जी आपको और आपके पुत्रों को सुरक्षित देकर भगवान सदैव ऐसी सुरक्षा करते रहें। पर महाराज धृतराष्ट्र को बहुत सुख मिला है, द्रुपद जैसे संबंधी बने, द्रौपदी जैसी बहू मिली, ये रत्न आदि भेंट दिए हैं द्रुपद को, और हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने महल हस्तिनापुर पधारे। पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर से चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए, ऐसा द्रुपद से विदुर जी ने प्रार्थना की। द्रुपद बोले, महात्मा पांडवों का हमारे नगर से जाना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जैसा आप आज्ञा करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम आपके अधीन हैं, जब कभी जहां जैसी आज्ञा होगी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, पर भगवान श्री कृष्ण की क्या राय इसमें जान लें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो तुरंत इसी समय हस्तिनापुर जाना अच्छा लगता है। बस भगवान की आज्ञा हुई। महात्मा द्रुपद आज्ञा पाकर पांडवों को, द्रौपदी जी को, कुंती जी को और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, विदुर जी, ये सब हस्तिनापुर की तरफ चले। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि श्री कृष्ण भी आ रहे हैं और पांडव भी आ रहे हैं, तो उनका घबराहट पैदा हो गई हृदय में। विकर्णाद, धनुर्धर और चित्रसेन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको भेजा, अगवानी कीजिए। पांडवों की अगवानी हुई। नागरिक तो सुन ही चुके थे कि वारणावत में भस्म हो गए, पर जब सुना ब्याह करके आ रहे, पूरी प्रजा टूट पड़ी दर्शन के लिए। महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के दर्शन करके खूब प्रजा ने आशीर्वाद दिया, और प्रजा के हर व्यक्ति से कुशल प्रश्न पांडव कर रहे हैं। जब महल में पहुंचे तो कुंती जी ने प्रणाम किया गांधारी जी को, बड़ी हैं, और कहा, बहू प्रणाम करो, ये हमारी पूज्य हैं। जब द्रौपदी जी ने गांधारी जी को प्रणाम किया और गांधारी जी ने द्रौपदी को हृदय से, जेवी हृदय से लगाया, अलग हट गई। हृदय से लगाते ही अनुभव हुआ कि हमारे पुत्रों की मृत्यु आ गई है। ये द्रौपदी नहीं, ये साक्षात हमारे देवी हैं गांधारी, पातिव्रत धर्म से युक्त है। जे ही हृदय से लगाया, छोड़कर हट गई। तुरंत अनुभव हुआ कि ये द्रौपदी मेरे पुत्रों की साक्षात मृत्यु आई है। अब तो हृदय एकदम घबराहट पैदा हो गया। गांधारी ने तुरंत विदुर जी को बुलाया और कहा, मेरे महल में रखने की आवश्यकता नहीं, इनको यहां सुख नहीं मिलेगा, इनको महाराज पांडु के महल में सुख मिलेगा। तुरंत द्रौपदी कुंती को पांडु के महल में पहुंचाया जाए। एकदम असहनशीलता गांधारी जी के मन में प्रकट हुई, वहां सुखपूर्वक रहेंगे। विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने कहा, हाँ हाँ, आपकी आज्ञा शिरोधार है, महाराज पांडु का महल बहुत समय से खाली पड़ा है, वहां विराजमान हुए। फिर धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर को पास बुलाया और कहा, बेटा ध्यान से सुनो, वैसे तो मुझे बहुत प्यारे हो, मैं हृदय की बात कहता हूं। मेरा ये दुर्योधन जो है ना, ये बहुत दुष्ट है, दुरात्मा है, पर मुझे इतना इससे प्यार है कि मैं इसे त्याग नहीं सकता। ये मैं धर्म से युक्त होकर बोल रहा हूं। तुम तो मेरी आज्ञा के पालन में ही हो। मेरे मन में आता है तुम हस्तिनापुर में मत रहो, नहीं तो फिर ये कोई षड्यंत्र रचेगा तुम्हारे नाश का। मैं जानता हूं ये दुष्ट है, पर मैं इसके मोह का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। हृदय से कहता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर इसी की दुष्टता के कारण मैं तुम्हारे साथ प्यार का बर्ताव नहीं कर पा रहा हूं। मेरी आज्ञा है, तुम हस्तिनापुर छोड़ दो और खांडोप्रस्थ में चले जाओ, वहां का राज्याभिषेक मैं तुम्हारे लिए कर। एक घर नहीं खांडोप्रस्थ में, एक व्यक्ति नहीं, घोर जंगल उजड़ा हुआ पड़ा है। यद्यपि पूर्ववंशियों की राजधानी रही खांडोप्रस्थ, वहां रहते समय तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। और खांडोप्रस्थ में जो यहां से हस्तिनापुर के लोग जाना चाहें वो तुम्हारे साथ जा सकते हैं। मैं सोचता हूं वहां का राजा तुम्हें बना दूं। धृतराष्ट्र जी ने जब
युधिष्ठिर जी का इतना सत्य और सरल स्वभाव है कि बस जी के सिवा और कुछ नहीं बोलते। जी। विदुर जी ने विचार किया कि कलह कलेश से अच्छा है ये महावीर हैं, अपनी व्यवस्था करेंगे। विदुर जी ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है? तो उनका राज्याभिषेक लाओ, अभी कर देते। एक घर नहीं है खांडोप्रस्थ में, एक भी घर, और वहां का राज्याभिषेक युधिष्ठिर जी का कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, अब विलंब नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हमने राज्याभिषेक कर दिया, छोड़ो हस्तिनापुर और जाओ खांडोप्रस्थ। विदुर जी मुस्कुराए क्योंकि उनको सब पता था, पर वो ये जान के कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं अमंगल नहीं हो सकता। भीष्म द्रोण कृपाचार्य विदुर जी सब आश्चर्यचकित हैं कि अभी आए, अभी भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज आपका विचार उत्तम है, मैं सहमत हूं, ठीक है खांडोप्रस्थ भेज दीजिए। युधिष्ठिर से कहा आज ही तुरंत निकलो, चलो खांडोप्रस्थ, जल्दी यहां से निकलो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार कार्य पूरा किया गया। खांडोप्रस्थ पहुंचे जहां एक भी घर नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, कोई सुविधा नहीं, खंडहर पड़ा था। ये राजधानी पुरवंशियों की पूर्व की। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां समस्त ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण विराजमान हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसके सहयोगी हैं उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, उसको विषाद करने का अवसर नहीं मिलता। पहले तो भगवान व्यासदेव जी के दर्शन से ही आनंद हुआ। खांडोप्रस्थ में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण साथ ही हैं। देवराज इंद्र का चिंतन किया, आकाश स्थित हुए और अंदर से आदेश किया विश्वकर्मा को भेजो। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके देवराज इंद्र ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश किया कि प्रभु का आदेश है, तुरंत उपस्थित होइए। महामते, भगवान की इच्छा है कि तुम जा करके उनकी सेवा करो। विश्वकर्मा जी भगवान की इच्छा के अनुसार उपस्थित हुए खांडोप्रस्थ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विश्वकर्मा, देवराज की अमरावतीपुरी जैसी है वैसे खांडोप्रस्थ का निर्माण करो। वहां कोई ईंट गारा लगाने की थोड़ी जरूरत है कि भैया मिस्त्री लगे हम नींव खोदे, नहीं, संकल्प से जैसा सोचते जा रहे वैसा निर्माण होता जा रहा है। विश्वकर्मा ने खांडोप्रस्थ में जब भगवान का ऐसा आदेश हुआ तो प्रणाम करके भगवान से कहा प्रभु, अमरावती से भी अधिक आकर्षणकारी इस पुरी का निर्माण करता हूं। महेंद्रपुरी देवराज इंद्र की पुरी से भी अत्यंत आकर्षणकारी उस पुरी की रचना की। बहुत ही, इसमें तो बहुत वर्णन है क्या क्या, कैसे कैसे महल, कैसा कैसा, पूरे ने नगर की रचना करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। महान धनुर्धर पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ में गृह प्रवेश। हस्तिनापुर तो कुछ है ही नहीं इंद्रप्रस्थ के आगे, अमरावती इंद्र। ये अगर प्रभु के श्री चरणों का तुम्हारे हृदय में आश्रय है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सब कुछ है। अगर प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं हो, तुम जिसे सब कुछ मान रहे हो तो कुछ नहीं है, समझ लो। बार बार सत्संग में, शास्त्रों में, महापुरुषों में यही खास बात पाई गई है। भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब कुछ है। कुछ ना होने पर भी देवराज की पुरी, स्वर्ग लोक बहुत ही सुखद है, लेकिन स्वर्ग लोक में भी अत्यंत सुखद अमरावती है। ये देवराज इंद्र की राजधानी है, लेकिन अमरावती से भी अधिक आकर्षणकारी विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ नगर की रचना की। पांडव उसमें विराजमान हुए। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तो खांडोप्रस्थ के लिए, यहां के राज हस्तिनापुर कुछ नहीं, इंद्रप्रस्थ के सामने।
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा विश्वकर्मा की पूजा करो, इन्होंने तुम्हारे लिए नगल का निर्माण किया। फिर सबसे सम्मान पाकर विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हुए, व्यास जी भी सम्मान प्राप्त करके अंतर्ध्यान हुए। राज्याभिषेक होने पर युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा वृष्णिनंदन, आपको पता है कि मेरे हृदय में सिर्फ आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे धन आप हो, मेरे प्रिय आप हो, मेरे जीवन आप हो। मुझे इस राज्य से नहीं, आपसे है। आप सदैव हम पर अपना कृपा प्रसाद रखिए। मुझे ये धन धान से राष्ट्र, ये राजा पद आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपसे बढ़कर नहीं है। हे महामते, आपकी कृपा से हम लोगों की चित्तवृत्ति सिंहासन पर नहीं, आप पे रहे। आप सदैव ऐसी कृपा करना। हे माधव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप अभी प्यार कर रहे हैं ऐसे अंत समय में भी प्यार करना। हम पांडवों की अंतिम गति आप ही हो, आपके सिवा नहीं। आप जैसे अभी प्यार कर रहे हो ऐसे हमारा अंतिम भी आप में ही पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी और समस्त पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, वैसे तो आप हमारे रिश्ते में हो ही, पर आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे इष्ट देव हो। महाराज पांडु का प्यार तो हम पा नहीं सके, लेकिन आपके प्यार से ही हम सुरक्षित हैं। आप कुछ हमें उपदेश दीजिए। प्रभु ने कहा हम केवल सारांश में इतना उपदेश करते हैं कि कभी किसी संत का अनादर न करना, आए हुए संत और ब्रह्म ऋषियों की सेवा में अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना। यही हमारी प्रसन्नता का एक ही उपाय है। जो हमारे भक्त जन हैं, जो संत जन हैं, जो ऋषि जन हैं, इनका कभी अनादर मत करना। आ जाएं, अगर प्राण मांगे तो प्राण भी दे देना। और कुछ ही समय में देवर्षि नारद जी को मैं भेज रहा हूं, वो तुम्हें कुछ बातें बताएंगे और आजीवन उन बातों का तुम पालन करना, तो कभी भाई भाई में विग्रह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान ने इंद्रप्रस्थ में पांडवों को विराजमान करके उनसे अनुमति ली और वो द्वारिकापुरी के लिए चले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।